कि जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख। वो प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, वो प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, वो प्रभु। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख। ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खींचे हुए। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान करो, पाया पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर। गा भी लिया करो थोड़ा, बोलो मुंह से। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, महाराज बड़ा एक भक्त हुआ है भगवान का, जिसका नाम था धन्ना। आजकल जैसे ही लोग धनवान हो जाए तो ऐसे बोल देते हाँ बहुत बड़े धन्ना सेठ हो। ऐसे लोगों का कहना होता है कि बहुत बड़े धन्ना सेठ बने घूम रहे हो। ये धन्ना जो था ये बालक था, धन्ना बालक था। और जब ये इसके गांव में एक संत आए जिनके हाथ में एक शालिग्राम की प्रतिमा थी, तो अब वो पत्थर जैसे शालिग्राम जी, धन्ना छोटा सा था, रूठ गया। बोले हमें यही पत्थर चाहिए, ऐसा ही पत्थर चाहिए। तो मैया ने कहा कि लाला वो भगवान है, वो भगवान को नहीं देंगे, आप संत की बात माने वो नहीं दे सकते। संत भी जिद करेंगे, बोले मैं नहीं दूंगा, आप कुछ भी करें। संत जी वहां से निकले, वो धन्ना भोजन नहीं कर रहा है, तो मैया ने ऐसा ही एक पत्थर उठाए के धन्ना के सामने रख दिए। बोले ये ले लाला, ये तेरे भगवान है, लेकिन एक काम करना, वो संत जी पूजा करते थे वैसे ही पूजा करनी है, नियम संयम से। भोजन तभी करना है जब तू पूजा कर लेगा। अब वो धन्ना का ऐसा नियम बना, ऐसी आस्था बढ़ी भगवान के प्रति कि वो जब तक वो पत्थर के सामने हाथ नहीं जोड़ लेता, भोग नहीं लगा देता, स्नान नहीं करा देता, खुद नहीं कर लेता, तब तक महाराज वो भोजन नहीं करता। ऐसी श्रद्धा बढ़ती गई, दिन पे दिन बड़ा हुआ, लेकिन उसने पूजा करनी बंद नहीं की, बराबर पत्थर की पूजा करता। एक दिन पिताजी बोले कि पूजा तेरी बराबर चल रही है, अरे तू कुछ काम धंधा करता नहीं है, जा आज जाकर के खेतों पे गेहूं की बुवाई करके आ। धन्ना ने बोरियां ली, गेहूं की बुवाई करने के लिए चला, तो रास्ते में संत मिल गए। बोले लाला कहा नाम है? बोले धन्ना। बोले इसमें क्या है? बोले गेहूं। संत जी बोले हमारा मन था कि भंडारा कर दें, हम लोग सब भ्रमण पे हैं। धन्ना बोले जैसे हमारे गेहूं वैसे तुम्हारे गेहूं ले जाओ। सब बोरियां धन्ना ने संतों को पकड़ा दी। अब विचार किया कि अगर खेतों पे गेहूं की बुवाई नहीं हुई तो पिता मार डालेंगे, तो एक बालू की बोरियां भरी और बालू पूरे खेतों में बो के घर आ गया। विचार किया अब गेहूं तो उगने वाले हैं नहीं। समय बीता, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जब गांव वालों ने वो खेतों को देखा तो बड़ी प्यारी फसल आई, बहुत अच्छी फसल। घर पे आके पिता से कहा, धन्ना के जो पिता थे, बोले महाराज अब की बार खेत में जो गेहूं उगा है बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी फसल आई है। धन्ना बोला ये तो गजब हो गया, हमें लगता है गांव वाले अब हमारा नंबर लगाने वाले, पिटाई शुरू होगी। अरे कहीं बालू से खेती उगती है भाई, कहीं गेहूं आते हैं। पिता खुद देखने पहुंचे तो महाराज ऐसी प्रभु की कृपा है कि वो बालू से ही गेहूं की खेती बड़ी अच्छी हुई। जब गेहूं उसमें से कुंटलों
सालों के हिसाब से निकला तो धन्ना ने बहुत बड़ा भंडारा किया, सबको खिलाया, गरीबों को अमीरों को सबको बहुत खिलाया, सबको प्रसन्न किया। उसी दिन से लोग धन्ना सेठ कहने लगे। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर हो पाया। तू भी धन्ना के जैसे बुला के तो देख, तू भी धन्ना के जैसे बुला के तो देख। हो प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, हो प्रभु। पाया केवट ने चरणों में शीश दान कर हो पाया। पाया केवट ने चरणों में शीश दान कर हो पाया। तू भी केवट के जैसे बुला के तो देख, तू भी केवट के जैसे बुला के तो देख। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, हो प्रभु। ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, हो प्रभु। ध्रुव चले हैं घर से, पहुंचे तो जंगल का रास्ता है। महाराज सबसे पहले ब्रह्मा पुत्र नारद से भेंटा हुआ। बाबा नारद ने देखा, लड़के कहा जाता है। ध्रुव ने पीछे देखा तो एक तेजस्वी संत खड़े हैं। कौन हो? ध्रुव बोले बाबा आप कौन हो? बोले तू मुझे नहीं जानता? तो ध्रुव बोले आप जब मुझे नहीं जानते तो मैं आपको कैसे जानूंगा? अरे बोले मुझे तो सब जानते हैं। बोले तो ये समझ लो मुझे भी सब जानते हैं। अरे बोले नाम बता, मुझे लगता है तू सुनीति का बेटा है। हाँ बोले सही समझे, मैं सुनीति का ही बेटा हूं। कहां जा रहा है? बोले भजन करने। जब ये कहा है कि भजन करने जा रहा हूं, पहले तो बाबा नारद ने ध्रुव का चेहरा देखा। बोले 5 वर्ष की अवस्था में तू भगवान का भजन करेगा? अरे ओ बाबरे लौट जा, मेरी पूरी उम्र निकली जा रही है और मैंने भगवान को ऐसे प्रश्न नहीं कर पाया, तू प्रभु को प्रसन्न करेगा, चुपचाप लौट जा। ध्रुव बोले बाबा आप मुझे क्यों डरा रहे हैं? मेरी मैया ने मुझे सिखा पढ़ा के भेजा है, मैं किसी से नहीं डरूंगा। बोले एक काम कर, एक बात बता दे मुझे। बोले क्या? बोले ये बता तूने शेर देखे? शेर? बोले नहीं। बोले अगर नहीं देखे हैं तो देखने के काबिल भी नहीं रहेगा, एक कदम बढ़ा शेर के पेट में ही जाएगा। ध्रुव मुस्कुराए कि बोले आप मुझे डरा रहे? मेरी मैया ने कह के भेजा है कि डरना नहीं लाला, शेर में भी भगवान होते हैं। सर पे हाथ फेर के बाबा नारद बोले कि तू पहली सिद्धि में पास हो गया। अब दूसरी बात। बोले दूसरी बात क्या है? बोले दूसरी बात ये है कि ये समझ ले, मुझे पूछना है कि तेरी मैया कितनी बार घर पे भोजन कराती थी? बोले मैं 5 वर्ष की अवस्था है मेरी, और जब जब पकड़ लेती थी तो गोदी में बिठाती थी और थोड़ा थोड़ा करके खिलाई देती थी। बाबा नारद बोले लाला तो जो तू जहां जा रहा है ना, वहां भोजन की व्यवस्था है ही नहीं। ध्रुव बोले बाबा मेरी मैया ने कह के भेजा है कि अगर जब मैं छोटा था तो दांत नहीं थे, तब दूध की व्यवस्था हुई थी, माँ के स्तनों से दूध आया, और अब मैं कहीं भी रहूंगा, अब दांत आ गए हैं तो मैं कहीं भी रहूं, वो भोजन की व्यवस्था कर देगा। बाबा नारद फिर मुस्कुराए और बोले तू वो दूसरी सिद्धि में भी पास हो गया। अब एक बात बता क्या? बोले गुरु कर लिए। गुरु कहने की देर हुई और साष्टांग दंडवत करते हैं ध्रुव बाबा नारद के चरणों पर
और जैसे ही नारद जी के चरणों पर साष्टांग दंडवत किया, एकदम से उठा करके गले लगाया और एक बात कही है कि अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है महाराज, जब आप जैसा सच्चा तेजस्वी संत मेरे सामने खड़ा हो तो मुझे गुरु बनाने की क्या जरूरत है। हम गुरु उसे कहते हैं जो आपको सतगुरु तक पहुंचा दे। गुरु आपको सतगुरु तक पहुंचा दे। प्रथम सीढ़ी है। यहां बाबा नारद बोले कि एक मंत्र देता हूं। कौन सा? 12 मंत्र, 2 और 10, 12 अक्षरों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा जाओ इस मंत्र का जाप यमुना के किनारे करना। ध्रुव चलते जा रहे, निकले वहां से। एक बात कही है कि जीवन में कितना भी कुछ भी हो जाए लेकिन परमात्मा को नहीं भूलना है। मेरी बाल्यावस्था है, मैं अगर मेरी मासी न कहती तो मैं कभी परिवार को छोड़ के नहीं आता, क्योंकि कितना भी कर लो, लिखते हैं विद्वान कि दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा और हंस जब जब उड़ा तब यह खेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब यह खेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब यह खेला। दादा, हाथी घोड़े चढ़ने वाले उसी घाट पे आए। हाथी घोड़े चढ़ने वाले उसी घाट पे आए। नंगे पैर भटकने वाले उसी घाट पे आए। दादा, नंगे पैर भटकने वाले स्वर्ण भस्म को खाने वाले उसी घाट पे आए। और दाने दीन चबाने वाले उसी घाट पे आए। भैया, दाने दीन चबाने विश्व विजय करवाने वाले उसी घाट पे आए। रण से पीठ दिखाने वाले उसी घाट पे आए। दादा, रण से पीठ दिखाने वाले गरकुनवा के नाती बेटा इतनो ही कर पाए। नाड़ी छूट गई तो भैया मरघट तक ले आए। दादा, नाड़ी छूट गई तो सोच रही हूँ घर से कितनी थी मरघट की दूरी। सोच रही हूँ घर से कितनी थी मरघट की दूरी। जिसको तय करने में पूनम उम्र लगानी पूरिया, जिसको तय करने में भैया उम्र लगानी पूरिया। ये साल दो साला ओढ़न वाले, ये साल दो साला ओढ़न वाले उसी घाट पे आए। बिना कफन मर जाने
महाराज ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए जा रहे यमुना के किनारे पहुंचे। तो यमुना के किनारे पहली समाधि ध्रुव ने लगाई। और जब खोली है तो एक कैथा पका हुआ पड़ा था, उस कैथे को उठाया, गूदा खा लिया और पानी पी लिया। दूसरी समाधि लगाई और जब खोली तीसरे महीने में तो छिलका खा लिया और पानी पी लिया। चौथे महीने में ध्रुव समाधि लगाते हैं। सिर्फ पानी पी लिया। अब ध्रुव 5वें महीने में हवा का आहार करने लगे। 5वें महीने में ध्रुव हवा का आहार करने लगे। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रिलोकों में और ब्रह्मांड हिला, कोहराम मचा, दम घुटने लगी प्राणियों की।